आइए जानते हैं पाई के बारे में। प्रभात साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाई के बारे में। हिंदी अक्षर में पाई क्या है? तो हिंदी वर्णों के निर्माण में जिन आड़ी, तिरछी, वक्र, बिंदु इत्यादि रेखाओं का प्रयोग किया जाता है वो उसके भाग कहलाते हैं। तो उन्हीं अक्षर के भाग के अंतर्गत ये पाई आती है। तो अब तक हमने अक्षरों के भाग में शिरोरेखा को हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे पाई के बारे में। ठीक है। तो हिंदी अक्षर में पाई क्या है? वर्णों के निर्माण में खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है जिसे पाई कहा जाता है। पाई के 3 प्रकार हैं: अर्ध पाई, मध्य पाई, अंत पाई। ठीक है। पाई के प्रकार। पाई के 3 प्रकार हैं। पहला है अर्ध पाई, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अर्ध यानी आधा। जब आधा या उससे कम खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग वर्ण के निर्माण में किया जाता है तो उसे अर्ध पाई कहते हैं। जैसे इ, ड, ढ, ट, ठ, ह इत्यादि में वर्णों के बीच एक छोटी खड़ी रेखा का प्रयोग हुआ है, यही रेखा अर्ध पाई कहलाती है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर ट और ठ में जो हरी लाइन है वही अर्ध पाई कहलाती है। दूसरा है मध्य पाई। वर्णों के निर्माण में उसके बीचों बीच एक खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है जिसे मध्य पाई कहते हैं। जैसे रि, क, फ आदि। उपयुक्त सभी वर्णों के मध्य एक खड़ी रेखा का प्रयोग किया गया है, यही मध्य पाई है। क और फा में जो हरी रंग की खड़ी लाइन है यही मध्य पाई कहलाती है। ठीक है। तीसरा है अंत पाई। वर्णों के निर्माण में उसके अंत में एक खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है, इसे नाम के आधार पर अंत पाई कहते हैं। ठीक है। जैसे अ, आ, ओ, औ, अंक, ख, ग, घ, म इत्यादि। जैसे अ, आ, ग, घ इन वर्णों में जो हरे रंग की खड़ी लाइन है यही अंत लाइन कहलाती है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। उक्त सभी वर्णों में उनके अंत में एक खड़ी रेखा का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उनके आखिरी में खड़ी लाइन का प्रयोग है, तो यही अंत पाई कहलाती है। ठीक है साथियों, अगले क्लास में हम हिंदी वर्णों के भाग के अंतर्गत वक्र के बारे में जानेंगे। अब तक हमने शिरोरेखा, पाई के बारे में जाना, अब अगली क्लास में हम वक्र के बारे में जानेंगे। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा।